भैया राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज, और आज फिर एक मामला लेके हम आए हैं, लाइव आए हैं। और लाइव इसे आया कि छतरपुर भैया ज़मीनन को मामला गंभीर है। आदमी समझ नहीं पाता अब की के संगे कहाँ पे धोखाधड़ी हो जाए। सोरा मौजा की एक ज़मीन की बिक्री को मामला कुछ दिन पहले सुर्खियों में रहो, फिर जो मामला शांत होगा तमाम सवाल भी उठे कि भैया चलो बेचे वाले ने बेचे, खरीदे वाले ने खरीदे, लेकिन प्रशासन के अधिकारी क्या कर रहे थे। करीब 14-15 प्लाटों में बड़ा घोटाला हुआ है और 2 जन पे आरोप लगे थे, राजकुमार पटेरिया और आशुतोष तिवारी पे, कि इन्होंने बेच दी सरकारी ज़मीन अगर सरकारी रहती तो भैया ई की जो नकलन पे खसरा जो नकलें होती हैं नकलन के आधार पे इनकी बंदी बन गई, दाखिल खारिज हो गए, सब कछु पंजीयन हो गए। और उसके बाद जब नामांतरण वगैरह हो जाए, भूतकाल पुस्तिका बन जाए, तो गुंजाइश ख़त्म हो जात कि भैया जब ज़मीन गड़बड़ है। जब सरकारी ज़मीन पे अगर जो होगा तो इनमें 2 पक्ष हैं, जिन्हें बेचो है और जिनने जो सब करो है पूरा। इन 2 जन की मिली भगत से बेचारे जी गरीब आदमी अब रोड पे आ गए, और रोड पे ऐसे आ गए कि भैया उतर पे बस स्टैंड बनने हैं, और जब वो नपी हुआ जगह तो वो तो चलो सरकारी को सरकारी पूरा रखवा दो। अब जो फटफटात कर रहे, जगह जगह न्याय की मांग कर रहे। जिनने बेची थी ज़मीन, खरीदी बेची ज़मीन सुरेंद्र तिवारी के मोड़ है, आशुतोष तिवारी, और राजकुमार पटेरिया है, पिता राजकिशोर पटेरिया, जो जेल रोड पर रात हैं, इन्होंने बेची हैं। और जैसी बेची इन्होंने, जैसे खून पसीना की कमाई आती, गरीब मजदूर वर्ग से हैं सब जने से, खून पसीना की इनकी कमाई पूरी चली गई। अब जे बिल्कुल रोड पे आ गए, तो पूरा मामला इनसे समझ रहे हैं। वो न्याय के लाने जो भटक रहा है, जगह जगह जा रहा है कि अब तक भाव कहा है, इनने कहाँ भी सुनवाई है, और सुनाई है तो सुनवाई भाई कि नहीं भाई, ये पूरे मामला के लेके आज जो एसपी ऑफिस भी गए थे। एसपी साहब ने कही है कि कलेक्टर साहब अगर संज्ञान में लेके हमें रिकमेंड करते हैं कि ये मामला में केस दर्ज कर लो तो हम कर रहे हैं। फिलहाल इनसे पूछे भैया, जो सबसे तिवारी जी खड़े हमारे संगे, आपने कितने प्लाट लाए थे, कहाँ पे लाए थे, कैसों का मामला है? जो सर हम लोगों ने 2 प्लाट खरीदे थे सौरा रोड में। आशुतोष तिवारी जी से बात हुई थी, उनने बोला कि पटेरिया जी की प्लाटिंग है यहाँ और हमारे रिलेटिव हैं, आप अच्छे प्लाट हैं, कोई विवाद नहीं है इन पे। तो बड़े भैया थे राजेश तिवारी, उनने पिताजी के नाम प्लाट लिए, 2014 की रजिस्ट्री है। उसके बाद में अभी ये नया बस स्टैंड आया ISBT, हम लोगों को वहाँ पिलर भी बने हुए हैं, तो वो पता चला कि मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन है, और जहाँ पे उनने बोला था वो वन विभाग की ज़मीन है। अब हम लोग FIR के लिए उनके पास गए, तो उनने बोला कि भैया हमने तो रजिस्ट्री करवा दी थी, अब आपको जो करना है आप करो, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। पटेरिया जी के पास गए, बोले आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जो हो गया वो हो गया, अब आपको कुछ नहीं मिलने वाला वहाँ से, क्योंकि मेरे साथ भी मैंने वहाँ से ख़रीदी है ज़मीन, ये हो गया। अब थानेदार के पास गए, ओरछा थाने में TI साहब ने बोला कि भैया ये राजस्व का मामला है, आप हमें, जब फर्स्ट टाइम गए थे 15-20 दिन में हमने जांच मंगाई है, वहाँ से जांच आ जाएगी तो हम FIR करेंगे। अब ये 3रा महीना चालू हो गया, आज फिर हम मिले तो 5 को दिया था, तो उनने ऐसा आश्वासन दिया, मतलब उससे पहले रजक से पहले वन विभाग से पहले मध्य प्रदेश शासन की थी। अब ये हमें 5-6 बिंदुओं में फिर जानकारी है कब तक आ रही है, तो कोई बात नहीं समझ में आ रही है। एडिशनल SP साहब से भी मिले, उनने भी बोला कि आप कलेक्टर साहब के सामने पेश हो जाइए। अब साहब ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब जाएँ तो जाएँ कहाँ। कितने लोग भटक रहे हैं वैसे? 14 लोग हैं, 14 लोगों के प्लाट हैं, हमारे 2 हैं, बाकी ये सब खड़े हुए हैं। ये 14 लोग भटकत फिर रहे। अब सोचो सरकारी ज़मीन एक के बाद एक बिकत गई, और नामांतरण होता रहे। सबसे बड़ी बात चीज़ बंदी नामांतरण होता रहे, और अगर बंदी नामांतरण सरकार ने दे हैं तो जो होते है कि अगर इनकी भूमि इनके नाम की है और वह अगर ली जा रही तो फिर उनको इन्हें मुआवजा मिले, लेकिन अब बस सरकारी ज़मीन तो ऊपर मुआवजा भी नहीं मिल सकता नियम अनुसार। आदमी जो परेशान है। दादा आपकी कितने प्लाट थे? अपना प्लाट एक है सर जी। अच्छा, कितने में लाओ तो कितने रुपये में? मैं लाओ तो 2.5 लाख को। अच्छा, और जब जिस दिन रजिस्ट्री करवाई 1.5 लाख मेरे से रजिस्ट्री और ले लिए इन्होंने। ठीक है, जब मेरे को प्लाट रजिस्ट्री करवाई इन्होंने, अच्छा उसके बाद कम 2016 में करवाई थी रजिस्ट्री। उसके बाद अभी कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो वो हर जगह भटक पड़ रहे हम। प्लाट किसे लाओ तो? प्लाट लाओ तो हमने राजकुमार तिवारी से, पटेरिया जी है, राजकुमार पटेरिया से लाओ। अब इनको क्या वो है, आप करत का हो काम धंधा? अब काम धंधा मजदूरी करे सर जी हम तो। देखो मजदूर वर्ग के हैं ये आदमी, और इन्हें के संग छल भाव, शोषण भाव, और शर्मनाक पहलू जो है कि भैया
रजिस्ट्री कैसे हो गई? अगर रजिस्ट्री होते तो रिकॉर्ड मिलाओ चाहिए कि जब रकबा खसरा नंबर कहाँ चढ़ो। तो इनमें पूरी मिली भगत है, शासन प्रशासन भू माफिया के सबके खेल मिला के, और जो गरीब ऐसे चले जा रहे हैं। हमारा क्या वो है कि जब भी कोई ऐसे प्लाट ज़मीन लें तो भैया पड़ताल कर लो, और सरकारी रिकॉर्ड में ज़रूर 4, 5, 10, 50 साल को रिकॉर्ड देख लो जाइए, नहीं तो ऐसी धोखाधड़ी अब हो वो कौन बड़ी बात नहीं रह गई। और कछु कहने का? सौरभ खान है, उसने दिलवाया कि भाई जो प्लाट ले लो, तुमको प्लाट सस्ता मिल जाएगा, ये सही मिल जाएगा। बाद में इन्होंने बहुत धोखाधड़ी करी हमारे साथ। जो हो तो दलाल जो है माफिया जितने बना ले, तो माफिया दलाल के माध्यम से प्लाट बेच दे, तो प्लाट बेचने के बाद इनके संग ऐसी धोखाधड़ी हो जाए। अच्छा, इनको भी है धोखा। क्या नाम भैया? श्यामलाल रेकवार है हमारा नाम। हमने भी सौरभ खान से मिलकर प्लाट लिया, और हमने वहाँ पे 2 कमरे भी बनवा लिए, बोर भी करवा लिया, फाउंडेशन, टैंक, मतलब अपना व्यवस्था पूरी करवा ली, है ना। अब बताओ, अब वहाँ पे सरकारी बता रहे लोग। अब इनके संग और लोग चाहो कि इनने पूरी जीवन भर की पूंजी लगा के अपना मकान बना लो। रुपये से हमने काम करा सर, अभी तक यहाँ तक पहुँचे, और जब पहुँचे तो ये नतीजा निकला। अब सोचो इनकी बददुआ पे आग लगन के कीड़ा पन्ने जो मान के चलियो, इन्हें कौन मुक्ति मिल रही दुनिया से? कारण कहा है कि जिनने खून पसीना की दिन रात की अपनी कमाई लगा दी, और उनकी जब पसीना गारे की कमाई जो खा जाए, ऐसा हो तो नहीं है। ऊपर वालों कौन पसंद है? आपने भी लौटू का प्लाट? हाँ, हमने लिया था। अच्छा, इनके घर से हैं, इन्होंने खून पसीना लगा के अपना मकान आदि सोचा ज़िंदगी में, अगर हमें मकान बना लो तो शायद हमें बहुत बड़ा काम कर लो। एक छत आदमी के मिल जाए जीवन में, बहुत बड़ा माना था कि चलो हमने अपना एक बहुत बड़ा कर्तव्य पूरा कर लो। लेकिन इनकी छत छिनवे की स्थिति बन गई। कहाँ से अब बुलडोजर चढ़ने, और जितने अवैध कब्जा में कहाँ से इनको आज है, भले ही इनके पास बंदी रहा है, कचूरा है, लेकिन सरकार कह रही जो सरकारी नंबर है। लेकिन सवाल जो है कि सरकार उस समय कहाँ गई थी जब बिक रही थी, एक के बाद रजिस्ट्री हो रही थी, और इनके जो बेहते तहसीलदार, पटवारी, RI से लेकर SDM तक भी कहाँ गए थे, जो बंदी बना रहे थे, रजिस्ट्री चढ़ा रहे थे, सब चीज़ें कर रहे थे। तुम्हारा भी प्लाट है कचू? अच्छा, आपको कितने प्लाट थे आपके? हमारा भी एक प्लाट था, पिताजी के नाम था रामकिशोर रेकवार के नाम से। उनने भी, जी हमारे भैया हैं, बुआ के लड़का, इन्हीं के साथ में उनने भी लाओ, तो इनने बताया कि ले लो प्लाट, सही शॉट है, दोनों साथ में रहेंगे। तो इन पापा आए तो उनने भी ले लिया। बस प्लाट डरो है कि ख़त्म है? कहा बस पिलर बस गड़वाया वहाँ पे, और कुछ नहीं करवाया, क्योंकि हमें मालूम था कि कुछ ना कुछ होगा, इसलिए डला लेने तो कुछ। कितने को लाओ तुझे प्लाट? हमने लिया था 2-10 का, लेकिन हमें सब मिला के पड़ गया था 3 का। जा भाई, ये कूता बेचो ने, कोई को 3, 2.5, तो कोई को 3.5, ऐसा करके, और सरकारी ज़मीन बेच दी। सबसे बड़ी बात जा है, और ऐसे जे नहीं बहुत जने भटकत कर रहा है, जिन ने खरीदी हुई है। लेकिन शर्मनाक पहलू जो है कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई जो चक्कर लगा रहा है, हर जगह जा रहा है कलेक्टर अधिकारी, 3 महीने से जा रहे हैं। अब इनके पास कौन चारों ही से नहीं है, कहाँ से भी एक आध बात तो सरकारी है, तुम मैं जी से लई ऊ की जानो, और जिनसे लई वे कह रहा है हमें कोई मतलब नहीं है कि हमारी भी बोले ऐसी हो गई वैसी हो गई। तमाम उनकी दलीलें हैं। अगर भैया ई पे तुम्हें न्याय नहीं मिल रहा तो क्या करवे कि ऐसे कोर्ट जो है, कचहरी कचू है कि तुम्हारे पास बेचारे हो? सर, कोर्ट जाएंगे, कचहरी। अब ये कह रहे हैं कि हम उस पर FIR कर नहीं सकते, पुलिस कर रही है। अब आप कलेक्टर साहब के पास जाओ तो कल कलेक्टर साहब के साथ पेश होकर देख रहे हैं कि वो क्या निर्देश दे रहे हैं। अब उसके बाद वो जो कहेंगे कि अगर वो भी कहेंगे कि नहीं भाई अब पुलिस के पास जाओ, तो फिर आगे ही जाएंगे कहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि FIR होगी ही नहीं। अच्छा। राजकुमार पटेरिया पे FIR नहीं होगी। अब सर, हम तो राजकुमार पटेरिया को जानते हैं, आशुतोष तिवारी को जानते हैं। अब जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्री कर रहा था उस समय, जब उनको ये पता नहीं था कि ये सरकारी ज़मीन है क्या है, तो हमें कैसे पता होगी एक आम आदमी को कि ये ज़मीन सरकारी है क्या है? अपने को क्या है कि हमें तो प्लाट लेना है, मकान बनवाना है, हमने अपना काम किया, पैसे दिए। अब बाद में ये पता चला कि वो सरकारी है। अब पुलिस हमें को बोल रही है कि पहले आपको देखना था, गवर्नमेंट की ज़मीन है, ये है। तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि जो ये कागज़ बोल रहे हैं, स्टाम्प बोल रहे हैं, फ़ोटो है, साइन है रजिस्ट्रार के, उनको नहीं पता सर चलिए कि ज़मीन ये वन विभाग की है कि MP गवर्नमेंट की है। हमें कैसे पता चलेगी? या ये जो दिहाड़ी मजदूर है, काम करने वाले, इनको कैसे पता चलेगी? यहाँ से कुछ रास्ते नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। जो बड़ा मामला है, सोचे वाली बात है कि जब चीने रजिस्ट्री करी, रजिस्ट्रार से लेके सब कछु स्टाम्प लगे, सब चीज़ वहीं पे नामांतरण भाव पंजी में चढ़ी, बंदी बनी, तो फिर सबके पता हो। तो अगर ऐसे मामले विक्रेता के खिलाफ FIR नहीं हो रही तो गंभीर मामला है। हालांकि कलेक्टर शीलन सिंह से जो उम्मीद कर सकता, कहा छतरपुर में ऐसे कलेक्टर हैं जी
कि अगर इन्हें बदमाश आदमी मिल गए जिनने बदमाशी करी, चोरी चकारी बदमाशी राशन दुकान है, तो वे तुरंत FIR कराते हैं। अगर कलेक्टर सीरन सिंह ये मामला में संज्ञान ले लें तो निश्चित रूप से सरकारी ज़मीन बेचने वाले आरोपियों पे FIR दर्ज हो जाए। और जे कल यही उम्मीद के लेके शायद कल कलेक्टर साहब के पास जे हैं, और जब उम्मीद इनकी शायद सार्थक भी हो जाए, और अगर FIR दर्ज हो गई तो इन्हें शायद न्याय मिल जाए। अब हम ले रहे बताया, ये खबर पर बने रहें। जयराम जी की।